हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें जानेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमने ये अब तक सीखा है कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज़ मिक्सड विद अ बेस। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। यहाँ पर हम एक ऐसे इंडिकेटर को यूज़ करने जा रहे हैं जो आपने अब तक यूज़ नहीं किया है। इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। इसको फिनोफ्थलीन कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्टिविटी 5.5। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1/4 फिल करते हैं। नोट डाउन इट्स कलर। इसके कलर को भी नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। इसके साथ साथ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन के कलर को भी नोट डाउन करते हैं। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब इस एसिड में 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर की ऐड करते हैं। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब इस टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे हिलाते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। क्या आप एसिड के कलर में कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन में ड्रॉपर की हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की एक ड्रॉप को ऐड करते हैं। स्टेयर द ट्यूब जेंटली। अब ट्यूब को धीरे से हिलाएंगे। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज दिखता है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप वाइल स्टेरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स को ऐड करेंगे और तब तक ऐड करते हैं जब तक कि इसका कलर पिंक ना हो जाए। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर एक और ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऐड करते हैं। व्हाट यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। अब ये सॉल्यूशन दोबारा से कलरलेस हो जाता है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब हम इसमें दोबारा से एक और ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की ऐड करते हैं। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। क्या कलर में कोई चेंज दिखता है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। सॉल्यूशन फिर से पिंक कलर का हो जाता है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक फिनोफ्थलीन गिव्स अ पिंक कलर। तो ये यहाँ पर एविडेंट देता है कि जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोफ्थलीन इसमें पिंक कलर देती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ क्या देखते हैं, व्हेन द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक। जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है इट रिमेन्स कलरलेस। तो ये कलरलेस रहता है। व्हेन ए एसिडिक सॉल्यूशन इज़ मिक्सड विद अ बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब एसिडिक सॉल्यूशन को एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तब दोनों ही सॉल्यूशंस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और ये क्या हो जाती हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुइटेबल अमाउंट्स बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डेस्ट्रॉयड। जब हम एसिड सॉल्यूशन को और बेसिक सॉल्यूशन को एक सुइटेबल अमाउंट में ऐड करते हैं तो एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है ना तो ये एसिडिक रहता है ना ही ये बेसिक रहता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के तुरंत बाद टेस्ट ट्यूब को टच करो। व्हाट यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। हम ये देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा यहाँ से हीट इवॉल्व होती है या फिर प्रोड्यूस होती है। द इवॉल्व्ड हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो ये जो यहाँ से हीट निकल रही है ये क्या करती है, रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। और इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट, जिसे सॉल्ट कहा जाता है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ये सॉल्ट नेचर में एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी
डिफाइंड एज फॉलो। इस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहा, उसे किस नाम से जाना जाता है? न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सॉल्ट्स एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इस प्रोसेस में हमेशा क्या बनती हैं? सॉल्ट्स और वाटर बनते हैं, जिसमें से क्या निकलती है? हीट भी यहाँ से इवॉल्व होती है। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये एसिड है और ये बेस है, इनको मिक्स किया तो क्या बन गया? यहाँ पर सॉल्ट और वाटर यहाँ पर बने और यहाँ से क्या हो रही है? हीट यहाँ से इवॉल्व हो रही है या निकल रही है।